नमस्कार, मेरा नाम कंतेश अग्रवाल है। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। आइए आज हम बात करेंगे विचार ही, थॉट्स जो इंसान के होते हैं वही जीवन को आकार देते हैं। ये सच है कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन को आकार देते हैं। तुम्हारी सक्सेस ये नहीं है कि तुम दूसरों को क्या दिखते हो, वो तुम्हें कैसा समझते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम क्या फील करते हो। जब सब तुम्हारे विरोध में हो, यानी सब तुम्हारे अगेंस्ट हो, तब याद रखना चाहिए कि एयरप्लेन जब उड़ता है तब हवा उसके विरुद्ध होती है। हमारे अनुभव से ज़्यादा हमें कोई नहीं सिखा सकता। यदि तुम इस पूरे ब्रह्मांड में देखो तो हर चीज़ से तुम कुछ सीख सकते हो। हर चीज़ तुम्हें कुछ सिखा रही है। सबसे कठिन टेस्ट होता है ज़िंदगी का पेशेंस, यानी कि सहनशीलता, कि आप सही समय का इंतज़ार करें। बुरा वक्त रास्ते में पड़े कंकड़ की तरह होता है, जो चुभता तो ज़रूर है पर अंत में चट्टानों से भी लड़ना सिखा देता है। एक बार एक देश में अकाल पड़ा, लोग भूखों मरने लगे। नगर में एक धनी दयालु पुरुष थे। उन्होंने सब छोटे बच्चों को रोज़ एक रोटी देने की घोषणा कर दी। दूसरे दिन सवेरे उनके बगीचे में बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए। उनको रोटियां बांटी गईं। रोटियां छोटी और बड़ी थीं, हर साइज़ की रोटियां थीं। सब बच्चे एक दूसरे को धक्का देकर बड़ी रोटी पाने की कोशिश करते। केवल एक छोटी सी बच्ची थी जो चुपचाप किनारे से खड़ी रहती। वह सबसे अंत में आगे बढ़ी। टोकरे में सबसे छोटी अंतिम रोटी बची थी। उसने उसे प्रसन्नता से ले लिया और घर चली गई। दूसरे दिन फिर रोटियां बांटी गईं। उस लड़की को आज भी सबसे छोटी रोटी मिली। लड़की ने घर पर जब रोटी तोड़ी तो रोटी में उसे सोने की एक मोहर मिली। उसकी माँ बोली, उस धनी व्यक्ति को उसकी मोहर वापस करके आओ। लड़की दौड़ी दौड़ी मोहर देने गई। धनी ने पूछा, तुम क्यों आई हो? लड़की बोली, मेरी रोटी से ये मोहर निकली है जो मैं आपको वापस करने आई हूँ। आप मोहर ले लीजिए। धनी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे अपनी धर्मपुत्री बना लिया और उसकी माँ के लिए एक मासिक वेतन निश्चित कर दिया। बड़ी होकर वो लड़की उस धनी व्यक्ति की सारी चीज़ों की उत्तराधिकारी बनी। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ़ कर सकता है पर कर्म नहीं। वक्त इसलिए बदलता है ताकि आपको अपनों की पहचान हो सके। अपना चरित्र गार्डन की तरह मत बनाओ कि कोई भी आके टहल के चला जाए। आकाश की तरह बनाओ जहाँ हर कोई पहुँचना चाहे। दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं। कर्म का सीधा सिद्धांत है, जो बांटोगे वही बटोरोगे। जब भी सत्य और असत्य की लड़ाई होगी, सत्य हमेशा अकेला खड़ा होता है और झूठ की फौज होती है। असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड होता है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी होता है कि जमा हुआ सारा पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके उसकी आत्मा ना दुखाएं। इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है, इसे लड़ना मत। इस बात को स्वीकार कर लेना। जरूरी नहीं किसी की बद्दुआ ही आपको तबाह करे, किसी का सब्र भी आपको तबाह कर सकता है। जो आपको नुकसान पहुंचाए उसे जीवन से हटाओ, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो। बिजी रहो, इजी रहो। सच्चे लोग जिंदगी में सितारों की तरह होते हैं। वो चमकते तो सदैव हैं, हमेशा चमकते हैं, लेकिन दिखाई तब देते हैं जब अंधकार छा जाता है। रुद्राक्ष हो या इंसान, एक मुखी बड़ी मुश्किल से ही मिलता है। रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते। रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते। पक्षियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। एक संत रोज अपने शिष्यों को प्रवचन देते थे। एक दिन बहुत से भिक्षुक उनका प्रवचन सुनने आए। सभा में संत आए। शिष्य सारे चकित थे, क्योंकि आज पहली बार वो अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे। करीब आने पर शिष्यों ने देखा उनके हाथ में एक रस्सी थी। संत ने आसन ग्रहण किया और बिना किसी से कुछ कहे वो रस्सी में गांठें लगाने लगे।
वहाँ उपस्थित सभी लोग ये देख सोच रहे थे कि आज संत कर क्या रहे हैं। तभी संत ने सभी से एक प्रश्न किया, मैंने इस रस्सी में 3 गांठें लगा दी हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ये वही रस्सी है जो गांठ लगने से पहले थी? एक शिष्य ने उत्तर में कहा कि वास्तव में हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक तरीके से ये रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, और दूसरे तरीके से देखें तो अब इसमें 3 गांठें हैं, बदला हुआ कह सकते हैं। पर देखने वाली बात यह है कि बाहर से भले ही यह रस्सी बदली हुई है, पर अंदर से यह वही है, इसका बुनियादी स्वरूप नहीं बदला। संत बोले, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। उन्होंने रस्सी के दोनों सिरों को खींचा और पूछा, क्या इससे मैं इन गांठों को खोल सकता हूँ? शिष्य बोले, नहीं नहीं, इससे तो ये गांठें और भी कड़ी हो जाएंगी और कस जाएंगी। खोलना मुश्किल तो क्या नामुमकिन हो जाएगा। संत बोले, इन गांठों को खोलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तब शिष्य बोले, इसके लिए इन गांठों को गौर से देखना होगा ताकि हम ये जान सकें इन्हें कैसे लगाया है, और फिर हम इन्हें खोलने का प्रयास कर सकते हैं। संत बोले, मैं यही सुनना चाहता था। जिस परेशानी में तुम फंसे हो उसका कारण जाने बिना निवारण असंभव है। कई लोग बिना कारण जाने ही निवारण करना चाहते हैं। कोई ये नहीं पूछता क्रोध क्यों आता है, लोग पूछते हैं क्रोध का अंत कैसे करूं। जानो, अहंकार का बीज आया कहाँ से। जिस प्रकार रस्सी में गांठें लग जाने पर भी उसका स्वरूप नहीं बदलता, उसी तरह मनुष्य में कुछ विकार आने से अच्छाई के बीज खत्म नहीं होते। जीवन है तो समस्याएं भी होंगी, और समस्या है तो समाधान भी होगा। हमें किसी भी समस्या के कारण को अच्छी तरह से जानो, तभी तुम उसका निवारण कर सकते हो। जीवन में हमेशा अपने विचारों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हमेशा अपने विचारों की क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि यही आपकी लाइफ को एक शेप देंगे। आप आज क्या हैं, कितने सक्सेस हैं, आप कितने खुश हैं, ये सब आपके विचारों की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। इसलिए अपने विचारों को हमेशा शुद्ध रखें, अपना हमेशा आप ख्याल रखें, और अपने से ज़्यादा अपने विचारों का ख्याल रखें, क्योंकि जैसे आपके विचार होंगे वैसे आप स्वयं कब बन जाएंगे इसका आपको पता भी नहीं चलेगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।